ग्रह और हमारा शरीर। ध्यान से समझिएगा, ये मैं टॉपिक पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से अपनी ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये जन्म कुंडली के 1 से लेकर 12 तक के भाव होते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जन्म कुंडली का पहला भाव, जन्म कुंडली का 12वां भाव, जन्म कुंडली का 3रा भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव और जन्म कुंडली का 6ठा भाव। इन भावों में जो भी राशियां आकर के बैठ जाएं वो व्यक्ति को रोग दे देती हैं और उस ऑर्गन से संबंधित रोग देती हैं। अब देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद में 1 से लेकर के 12 तक के ऑर्गन भी लगा दे रहा हूँ। देखो, यदि पहले भाव में पहली राशि आ जाए तो व्यक्ति को सिर से संबंधित यानी कि लग्न को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप पहले भाव को समझ लीजिए। पहला भाव भी हमारे रोग की शुरुआत का होता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है वैसे ही व्यक्ति को रोगों का भी सामना करना पड़ता है। यहीं से व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगता है कि व्यक्ति को किस तरह के रोगों की पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इसीलिए पहला भाव और पहली राशि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मेष लग्न वालों के लिए ये आ गया। इसके बाद मैं 6ठे भाव, देखो मैं पेट को कवर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 8वां भाव, देखो मैंने 8वीं राशि मेष लग्न वालों के लिए मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर किया है। इसके बाद मैं फुट्स को यानी कि जो तलवे होते हैं मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब मेष लग्न वालों के लिए जो शरीर के ये ऑर्गन है ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं और ऐसे लोगों को इन से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर लगती है और समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। ये मेष लग्न वालों के लिए। अब मैं वृषभ लग्न वालों के लिए लगा देता हूँ। वृषभ लग्न वालों के लिए मुंह आ गया। देखो, दूसरे भाव को मैंने कवर कर लिया और आंखें भी आ गई, इस दौरान में नाक भी आ गया और गला भी आ गया। ये वृषभ लग्न वालों के लिए है। और सिर भी इनका कवर होगा क्योंकि 12वें भाव में मेष राशि जा रही है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने कवर किया 7वें नंबर को, यानी कि कमर का जो हिस्सा होता है उसको कवर किया है। इसके बाद अब 8वें भाव में जो राशि आ जाती है वो जांघ की आ जाती है, यानी कि धनु राशि। अब इन लोगों को जब भी कोई रोग होगा तो इन ऑर्गन से संबंधित लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। इसी तरह से आप 1 से लेकर के 12 तक की राशियां घुमा सकते हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव में जो राशि आ जाए उस राशि को आप इस बॉडी ऑर्गन के हिसाब से रख करके आप घुमा के देख लेंगे तो आपको उस व्यक्ति का रोग समझ में आ जाएगा। मैं हाईलाइट के तौर पे आपको और भी बता देता हूँ। मिथुन लग्न के लिए देखो, बाजुएं आ गई, कंधे आ गए, ध्यान से समझिएगा। और 12वें भाव में फिर वही गला, आंखें और हमारा मुंह वाला एरिया आ गया। इसके बाद हम 6ठे भाव पर चलते हैं। 6ठे भाव में 8वीं राशि आ गई। अब 8वीं राशि का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एरिया हो गया और हमारा मोशन एरिया हो गया। तो इनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित इनको बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई समस्याएं आ सकती हैं। और 8वें भाव में मकर राशि आ जाती है तो इससे क्या होगा, इनको घुटने से संबंधित भी बीमारियां आ सकती हैं। तो आपको ये समझ आ गया। और 12वें भाव का मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर वृषभ राशि आ रही है तो मुंह वाला एरिया भी इनका कवर होगा और लगन यानी कि कंधे भी इनके कवर जरूर होंगे। जब इनको कोई रोग लगेगा, कोई समस्या आएंगी तो इन अंगों का इन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। जन्म कुंडली का 3रा भाव भी जरूर कवर करना चाहिए क्योंकि जब भी आप परफॉर्मेंस से कमज़ोर हो जाते हैं तभी आपको रोग आते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पहले हाईलाइट बता रहा हूँ। डेप्थ में मैं आपको फिर अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा वीडियो टेक्निकल ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स फॉर्म में बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाती है बारी कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए 3 नंबर देखो 12वें में चला गया तो फिर देखो कंधे आ गए और बाजू में आ गई, ये हो गया। चौथा नंबर हमारा चेस्ट का होता है तो इनको कोल्ड एंड कफ से संबंधित इनको ज़्यादा एलर्जीज हो सकती है। इसके बाद 6ठे भाव में धनु राशि आ गई तो जांघों से संबंधित भी इनको समस्या आ सकती हैं। मोटापा इनका बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ जाने के कारण इनको रोगों की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और 8वें भाव में इनकी 11वीं राशि जिसे कि पिंडलियाँ कहा जाता है, काफ मसल्स कहा जाता है, इनसे संबंधित इनको समस्या आती हैं। तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए, यह हो गई कर्क लग्न की बात। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह लग्न वालों के लिए।
सिंह लग्न वालों के लिए देखिए, चौथी राशि 12वें में चली गई तो चेस्ट आ गया, पांचवी राशि लग्न में आ गई तो हार्ट आ गया, इसके बाद छठे भाव में 10वीं राशि घुटनों की आ गई, और 8वें भाव में इनके 12वीं राशि आ गई पाइसेस राशि, तो इसको फुट्स हो गए। तो इन लोगों को, सिंह लग्न वालों को अक्सर जो समस्याएं होंगी वो चेस्ट से संबंधित हो सकती है, हार्ट से संबंधित हो सकती है, घुटनों से संबंधित हो सकती है और इनके फुट से संबंधित हो सकती है, यानी इनके पैर के तलवों में अक्सर पेन होता रहेगा, घुटनों में इनके अक्सर कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई चोट लगेगी। अब ग्रहों की दृष्टि और भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स को इनको संभाल के रखना चाहिए। साथ ही साथ जो सिंह लग्न वालों के लिए मैंने बताया चेस्ट और हार्ट से संबंधित, तो इन लोगों को अपने पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इनका हार्ट एकदम फिट रहेगा। और इन लोगों को योगा, प्राणायाम और सन को जरूर फॉलो करने चाहिए, यानी सूर्य से संबंधित रूल्स इन लोगों को जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब बारी आ जाती है कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए भी हार्ट से संबंधित समस्याएं आना आम बात हो जाती है। इनको भी पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या आती है, ये आम बात होती है। इसके अलावा छठे भाव में इनके 11वीं राशि है, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का कहा जाता है, तो इनके काफ मसल में पहले कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद इनके सिर, इनको कोई स्ट्रेस दे देगा, इनको सरदर्द बहुत जल्दी हो जाता है, बेचैनी बहुत जल्दी हो जाती है, और इनको स्ट्रेस और बेचैनी होने के कारण इनके पेट पर असर पड़ता है, जिसके इनके हार्ट पर भी असर आता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बारी आ जाती है तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए छठे भाव में 12वीं राशि आ गई, तो इनको अपने पैर के पंजों का बहुत ध्यान रखना होता है, यानी कि फुट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, गले का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, मुंह का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, आंखों का बहुत अच्छे से संबंधित ध्यान रखना होता है। और 12वें भाव में चूंकि छठी राशि आई, तो इनको भी अपने पेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। और 12वें भाव में छठी राशि बुध की आ रही है, तो इनके पेट में बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बुध का काम हो जाता है रिपीट करना। तो आप इस प्रकार से 12वें भाव को भी आप ठीक से समझ गए। तो किसी भी व्यक्ति के रोग को, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अगर ठीक से समझना है, तो पहले छठे, 8वें, 12वें भाव को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमें टॉप प्रायोरिटीज पर रखना होता है। इनको रखने के बाद फिर आपको तीसरे भाव को ठीक से समझना होता है, तब आप व्यक्ति के रोग का ठीक से पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उसको कौन से रोग हो सकते हैं। बात क्लियर है। अब बारी आ जाती है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों को भी देखो 8 नंबर लग्न में आ गई और 7वीं नंबर 12वें घर में आई। तो 8 और 7 का मैंने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में कौन सा ऑर्गन दिखाया है, मैंने कमर का हिस्सा दिखाया है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एरिया दिखाया है। तो इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कमर से संबंधित कोई इनको प्रॉब्लम आ सकती है, कमर में किसी तरह का पेन अचानक उठ सकता है, ये आ सकती है। इसके बाद छठे भाव में इनके मेष राशि आती है, तो इनका सरदर्द बहुत जल्दी होगा, इनको स्ट्रेस नहीं चाहिए, ये गुस्सा करके सामने वाले से अक्सर झगड़ा करेंगे। और चूंकि 8वें भाव में मिथुन राशि आती है, तो कम्युनिकेशन हो गया, तो अपनी बातों के कारण ऐसे लोगों को अक्सर समस्याएं आती हैं। वाणी दोष इनको बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि दूसरे भाव में अग्नि तत्व की राशि आ गई, तो गुस्से में पहले बोलेंगे फिर उसके बाद महसूस करेंगे। तो इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनको रोगों का सामना कम से कम करना पड़े। अब बारी आती है धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए देखिए 9 नंबर लग्न में ही आ गया, 8वीं राशि 12वें घर में गई, तो इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्या और अपने जो डिस्पोजल एरिया होता है उससे संबंधित कोई समस्या। देखो मैं यहाँ पे हाइलाइट्स के तौर पे बता रहा हूँ, नक्षत्र बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, दृष्टि बहुत बड़ी वैल्यू रखती हैं और डिग्रीज बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। उससे प्रॉपर जेंडर्स को भी ध्यान में रखते हुए ऑर्गन का और बीमारी का प्रॉपर पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, आपको बारीक तौर पर फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे पकड़ा जाए इस तरह से। अब छठे भाव के अंदर दूसरी राशि आ गई, तो इनको फिर इतने वाले एरिया से संबंधित रोग हो सकता है, दांतों से संबंधित समस्या आ सकती है, आंखों से संबंधित आ सकती है, या सर्वाइकल से संबंधित समस्या आ सकती है। और 8वें भाव में चूंकि चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है, तो फिर इनको
जल तत्व से संबंधित यानी पानी से संबंधित रोग हो सकते हैं, कफ से संबंधित रोग हो सकते हैं और चेस्ट के ही रोग होते हैं अक्सर, या इनको भी मोटापे से संबंधित समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। इस प्रकार से आप धनु लग्न तक आशा है आप शरीर को ठीक से समझ गए होंगे। अब बारी आ जाती है मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए देखिए 10 नंबर जो ऑर्गन होता है, 10वीं राशि होती है हमारे नी की होती है और धनु राशि इनके 12वें में आ रही है। तो फिर से बृहस्पति की राशि होने के कारण इनको मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ने के कारण इनके घुटनों में समस्या आएगी, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होने के कारण, मल्टी टैलेंटेड होने के बाद ये इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे कि इनके घुटनों में कोई ना कोई समस्या आएगी। ये हो गया। इसके बाद छठे भाव में इनके तीसरी राशि आ गई तो फिर इनके कंधों में कोई समस्या आएगी, सर्वाइकल से संबंधित इनको इश्यूज आ सकते हैं, नेक फ्रीज हो सकती है, बाजू में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है। और चूंकि 8वें भाव में सिंह राशि आती है तो इनका दिल बार बार टूटता रहेगा, इनको हार्ट से संबंधित कोई ना कोई पेन होगा और मोटापा होने के कारण इनके हार्ट पे असर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर मकर लग्न वालों को इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब बारी आती है कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए 12वें भाव में 10वीं राशि आ गई तो घुटनों से संबंधित समस्या होगी, और लगन में 11वीं राशि आ गई तो काफ मसल से संबंधित समस्या होगी, क्योंकि 10वीं और 11वीं राशि को काफ मसल से जोड़ा जाता है और घुटनों से जोड़ा जाता है। इसके बाद छठा भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है, रोगों का होता है, यहाँ पर आ जाती है 4 नंबर राशि। तो 4 नंबर फिर इनको कफ से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी होगी, फिर इनको चेस्ट से संबंधित कोई समस्या होगी, और इन लोगों को भी फैट से संबंधित समस्या आ सकती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि है तो पानी क्या होता है, फैल जाता है, तो फिर इनको वही समस्या। और 8वें भाव में बुध की राशि तो पेट से संबंधित भी रोग इन लोगों को हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न वालों को अपने रोगों का ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब आखिरी राशि आती है मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए 12वीं राशि हमारे फुट्स की होती है, तलवों की होती है, तो तलवों में इनको कोई ना कोई समस्या होगी एक, और फिर से वाटर एलिमेंट और बृहस्पति की राशि है तो फिर से इनको मोटापा आ सकता है, इनका शरीर भारी हो सकता है, तो ये इनको समस्या आ सकती है। और 12वें भाव में चूंकि 11वीं राशि है तो काफ मसल से संबंधित फिर से समस्या आएगी, और छठे भाव में इनके सिंह राशि आती है तो इनको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। हार्ट से संबंधित इनको छोटे मोटे रोग अक्सर हो जाया करते हैं एक। और 8वें भाव में तुला राशि आ जाती है जो कि प्रॉपर कमर की आती है, तो इनको कमर से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई फीमेल है तो उनको अंदर कोई बच्चों से संबंधित समस्या आ सकती है, कंसीविंग से संबंधित टाइम पे कोई समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से 1 से लेकर के 12 तक की राशियों के ऑर्गन्स को ठीक से समझ करके रोगों का हम ठीक से पता लगा सकते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको ऊपर से बताया, अंदर से प्रॉपर किस ऑर्गन में समस्या होगी, किस तरह की समस्या होगी, टिश्यूज ब्रेक होंगे कि ऑपरेशन होगा, कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, कि किसी प्रकार का लंबा रोग हो सकता है, ये आपको ग्रहों की दृष्टियों से और ग्रहों के आपसी युति से पता चलता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।